आज हम इस वीडियो में भर्तृहरि रचित नीति शतक के 11वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, सबसे पहले हम इस श्लोक का प्रसंग क्या है उसको हम समझ लेते हैं। इस श्लोक के अंतर्गत कवि ये समझाने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों में, ग्रंथों में हर बात का समाधान बताया गया है। हर समस्याओं का समाधान, हर समस्या की औषधि शास्त्रों में विहित है, वर्णित है। लेकिन मूर्खता एक ऐसी बीमारी है कि मूर्खता का कोई भी उपचार शास्त्रों में भी नहीं मिल सकता। यानी मूर्खता एक लाइलाज बीमारी है। मूर्ख व्यक्ति की कोई चिकित्सा नहीं कर सकता। शास्त्रों में भी मूर्ख का जो व्यक्ति का कोई उपचार नहीं बताया गया है। इसी बात को प्रतिपादित करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुके शूर्पेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुंसेन समदो दंडेन गोगर्धव व्याधि भेषज संग्रहेश्च विविधि मंत्रे प्रयोगे विषम सर्वस्योषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्योषधम्। तो सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, हुतभुक 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 जलेन वारयितुं शक्यः। हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः। सूर्यातपः शूर्पेण। देखिए पहले सेंटेंस देखिए अन्वय में, हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः। अगला, सूर्यातपः शूर्पेण। सैमदः नागेन्द्रः सैमदः नागेन्द्रः निशित अंकुशेन सैमदः नागेन्द्रः निशित अंकुशेन। नेक्स्ट वाक्य, गोगर्धवः दंडेन व्याधि भेषज संग्रहेश्च व्याधि भेषज संग्रहेश्च विषम विविधि मंत्रे प्रयोगे विषम विविधि मंत्रे प्रयोगे सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। मूर्खस्य औषधम न अस्ति। मूर्खस्य औषधम न अस्ति। फिर से मैं देखिए, यहाँ पर एक वारयितुं जो क्रिया है, उस वारयितुं को हम प्रत्येक सेंटेंस के आगे लगा देंगे, क्योंकि कवि ने एक बार उसका विवेचन वर्णन जो उस वारयितुं क्रिया का प्रयोग कर दिया, उसको हम जहाँ भी जिस भी वाक्य में आवश्यकता पड़ेगी वारयितुं उसको लगा देंगे। वारयितुं में नहीं होता निवारण करना। तो भर्तृहरि कहते हैं, हुतभुको जलेन वारयितुं शक्यः। हुतभुको
जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः शूर्पेण सैमदय नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोवर्धनः दंडेन व्याधि भेषज संग्रहे विषम विविध मंत्रे प्रयोगे सर्वस्य शास्त्र विहितमौषधमस्ति मूर्खस्य औषधम नास्ति। तो इसका जो श्लोक का अब हम अन्वय के बाद में शब्दार्थ भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि हुतो भूको, हुतो यानी अग्नि, जलेन वारयितुं शक्य है। हुतो यानी अग्नि को, जलेन यानी जल से, वारयितुं यानी बुझाया, शक्य जा सकता है। आग को जल से बुझाया जा सकता है। सूर्यातपः शूर्पेण, सूर्य की जो ताप है, धूप है, उसको शूर्पेण वारयितुं शक्य है। वारयितुं शक्य हम हर जगह लगाते हैं, हर सेंटर लगा लेंगे। एक बार प्रयोग किया कवि ने, इसको हम बार बार आवश्यकता होगी वहाँ प्रयोग कर लेंगे। सूर्यातपः शूर्पेण वारयितुं शक्य। दिन की धूप को, दिन की ताप को, धूप को छत्ते के द्वारा दूर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, मिटाया जा सकता है स्वयं के शरीर पर पड़ने से। सैमदय नागेन्द्र, मत वाला, सैमदय यानी मद सहित, मद स यानी सहित, मद यानी मद, मद सहित यानी मत वाला, नागेंद्र यानी हाथी, निशितांकुशेन, निशित अंकुशेन वारयितुं शक्य। मत वाले हाथी को निशित यानी तीक्ष्ण, अंकुशेन पैने अंकुश से, अंकुशेन अंकुश से वारयितुं शक्य रोका जा सकता है। महावत के पास एक अंकुश होता है, एक चुभने का जो तीर जैसा, उसको चुभे देता है हाथी के, तो हाथी के बहुत दर्द होता है और हाथी उससे बस में आ जाता है। उसी बात को संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि मत वाले हाथी को अंकुश से बस में किया जा सकता है। गोवर्धनः दंडेन, गाय और गधे जैसे जानवरों को डंडे से नियंत्रण में किया जा सकता है। और एक व्याधि, कोई बीमारी हो जाए तो उसको कैसे हम जो उसका निवारण करेंगे, उसके बारे में कवि कहता है व्याधि भेषज संग्रह यानी, और व्याधि यानी बीमारी को, भेषज संग्रह है औषधियों के संग्रह से, औषधियों के द्वारा वारयितुं शक्य मिटाया जा सकता है। बीमारी का इलाज औषधियों के संग्रह के द्वारा, विविध औषधियों के मिलाकर उसका जो आयुर्वेद के हिसाब से जो पिष्ट पेषण करके उनको जो उपयोग करने से व्याधि दूर हो सकती है। व्याधि भेषज संग्रह, और किसी को जहर चढ़ जाए, जहर खा जाए तो शास्त्रों में उसको क्या उपाय बताया है, उसके बारे में कवि कहता है विषम विविध मंत्रे प्रयोगे, जहर को विविध मंत्रों के प्रयोग से बस में किया जा सकता है। जहर को मंत्रों के प्रयोग से उतारा जा सकता है। इस तरह से कवि सारांश रूप में कहता है। अब ये सारे जो उपाय बताए गए हैं वो शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कवि कहता है शास्त्र सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, सब बातों की, सब समस्याओं की, सब बीमारियों की, हर तकलीफ की शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, शास्त्र में बताई गई दवा है, शास्त्र में बताया गया उपाय है। तो
हम अपनी तरफ से लगा देंगे, परंतु किंतु ऐसा हमारी तरफ से लगा लेंगे। इसमें सब श्लोक में नहीं है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्खादमी की कोई दवाई नहीं है। यानी हर चीज का इलाज शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का तो कोई भी उपाय शास्त्रों में भी नहीं मिलता। ये सारांश रूप में कवि कहता है। तो इस श्लोक में जो कवि सारूप में कहता है, मूर्ख पद्धति के अंतर्गत ये श्लोक है भर्तृहरि का। विभिन्न मूर्खता पर विविध श्लोकों का लेखन करता हुआ कवि इस श्लोक में कहता है कि शास्त्रों में तो हर समस्या का समाधान बताया गया है, लेकिन मूर्खता का तो वहाँ पर भी कोई समाधान नहीं मिलता। ये बात इस श्लोक में कही गई है। इसके साथ ही आज का ये श्लोक जो है, इसका जो पठन पाठन समाप्त होता है। आगे के श्लोकों को देखने के लिए, उनका जो वीडियो देखने के लिए, आप जो समझने के लिए वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।